लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट क्लास तक बात कर ली थी। नेक्स्ट बोला था कि भी नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए काम आ सकती है। इसे फर्स्ट बोल सकते हैं यूज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सिंथेसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड्स। अल्काइल साइनाइड्स के फॉर्मेशन के लिए यूज ले सकते हैं। अल्काइल साइनाइड क्या बोल सकते हैं? अल्काइल ग्रुप के साथ सीएन ग्रुप में बॉन्डिंग एटम कौन सा होगा? कार्बन एटम। तो आरसीएन ग्रुप को बोला गया है अल्काइल साइनाइड। तो अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करते हुए। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे कि बोल रहा है कि जैसे अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पे देखी थी? अल्काइल हैलाइड पे देखी थी। तो कि जैसे अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा पोटेशियम साइनाइड के साथ, जैसे अल्काइल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा आर। हेलोजन की जगह कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा? साइनाइड, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन का फॉर्मेशन, अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? KX ग्रुप रिलीज, पोटेशियम और हेलोजन ग्रुप क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल लेके चलेंगे। अल्काइल ग्रुप मान लो अपन ने ले लिया मिथाइल क्लोराइड। अल्काइल हैलाइड के रूप में कौन सा ग्रुप लिया है? मिथाइल क्लोराइड। जैसे ही मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो अल्काइल के साथ साइनाइड ग्रुप अटैच्ड होगा। तो CH3 अल्काइल ग्रुप था अपना, Cl की जगह कौन सा आ जाएगा? साइनाइड ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो CH3Cl और प्लस में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पोटेशियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू सिंथेसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड कंप्लीट कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड। तो बोला कि जैसे अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे अलग ग्रुप भी ले सकते हैं। जैसे इस मिथाइल की जगह अपन इथाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया है इथाइल क्लोराइड। जैसे इथाइल क्लोराइड सेम अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड के साथ जाएगा, KCN के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे KCN के साथ रिएक्शन होगी, इसका फॉर्मेशन CH3 CH2 के साथ Cl ग्रुप और प्लस में KCl रिमूव। तो ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन और मिथाइल साइनाइड, ये मिथाइल साइनाइड और ये वाला इथाइल साइनाइड, और टोटल ग्रुप बोल सकते हैं अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर देखा जाता है कि भी अगर अल्काइल साइनाइड को एज ए रिएक्टेंट लिया जाए तो फर्दर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, या फिर रिडक्शन हो सकता है। तो इसके बेसिस पे देखना है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पे अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है, वो फर्दर कौन कौन सी रिएक्शंस में जा सकता है। जैसे देखेंगे वन बाय वन जितने भी रिएक्शन पॉसिबल हैं अल्काइल साइनाइड की वजह से। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि मेन ग्रुप लेके चल रहे हैं मिथाइल साइनाइड, ऐसे प्रेजेंट हो कार्बन अपनी 4 बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप के साथ रखेगा और 3 बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ रखेगा। तो अगर टोटल रिप्रेजेंटेशन की जाती है साइनाइड की तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको बोल सकते हैं मिथाइल साइनाइड। जैसे मिथाइल साइनाइड होगा फर्दर अपन रिएक्शंस देखेंगे। जैसे बोला कि अगर वन टाइप रिएक्शन देखनी है तो बोला कि अगर H2O के साथ रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लेंगे कि भी जैसे H2O के साथ रिएक्शन है, H2O के साथ रिएक्शन पे देखनी पड़ेगी प्रेजेंस किसकी है। देख सकते हैं यहाँ पे अगर डाइल्यूट HCl किसकी प्रेजेंस है, अगर डाइल्यूट HCl प्रेजेंट है तो यहाँ पे रिएक्शन होगी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस।
जितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच रिएक्शन शो कर सकते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट शो करेंगे। तो फिर क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की वजह से पूरा ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा कार्बन और नाइट्रोजन, और किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, CH3COOH का फॉर्मेशन। और साथ में बोल सकते हैं क्या रिलीज होगा, NH4Cl रिलीज हो जाएगा। तो जब भी साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बन पे डिपेंड करता है एसिटिक एसिड बनेगा या फिर फॉर्मिक एसिड बनेगा या फिर प्रोपाइल एसिड बनेगा, वो कार्बन के नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे ही मिथाइल साइनाइड लेके चल रहे हैं H2O मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होगी, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे, लेकिन हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में अगर है, किसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं, अगर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो वहां पे जो भी हाइड्रोलाइसिस होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे हमेशा एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे। ऐसे ही सेकंड बोल सकते हैं, अगर रिएक्शन हो रही है फर्दर H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, H2O ही कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ही कर रहे हैं, लेकिन क्या लिया जाएगा, डाइल्यूट HCl के बजाय नेक्स्ट कंडीशन दी जाएगी। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर कंसंट्रेटेड HCl दिया गया है, भाई अगर वही कंडीशन है हाइड्रोलाइसिस वाटर के मॉलिक्यूल्स दिए, डाइल्यूट HCl, या फिर सेकंड बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड HCl। अगर कंसंट्रेटेड HCl दिया गया है तो क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन यहाँ पे होगी। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में टोटल कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात की गई, तीनों बॉन्ड क्या हुए थे, ब्रेक हुए थे, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। भाई पॉसिबिलिटी क्या थी, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में पॉसिबिलिटी थी कि कार्बन तीनों बॉन्ड ब्रेक नाइट्रोजन के साथ, तीनों बॉन्ड ब्रेक करके किसके साथ बॉन्ड बनाए, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन शो करे। लेकिन अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की बात करनी है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के तीनों बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन जो 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो तीनों बॉन्ड ब्रेक ना होके सिर्फ 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। कंडीशन हो सकती है तीनों बॉन्ड ब्रेक करता तब रिएक्शन कंप्लीट होती, लेकिन अगर तीनों बॉन्ड ब्रेक ना करके सिर्फ कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच से 2, इसीलिए बोला गया कंप्लीट ना होके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुई है। जैसे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगी, ये CH3 एज इट इज रहेगा, अल्काइल ग्रुप एज इट इज, जैसे CH3 एज इट इज रहेगा, कार्बन के एक बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच्ड होगा, एक बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच्ड होगा और दूसरे बॉन्ड से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगा। इतना बोल सकते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी, 3 होती है, बॉन्ड सिर्फ एक बना है, तो वाटर मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे मैकेनिज्म बोल सकते हैं यहाँ पे CH3 की भी हाइड्रोजन ही क्यों गया, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होता है इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा लिए जाते हैं, नाइट्रोजन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा लिए गए, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे नेगेटिव। पॉजिटिव में से क्या होगा, नेगेटिव, H2O में से नेगेटिव ऑक्सीजन किस पे अटैच्ड हो गया, कार्बन पे, और वाटर में से H2O में से पॉजिटिव कहाँ अटैच्ड हो गया, नाइट्रोजन पे। तो इसलिए C डबल बॉन्ड O और NH2 क्या बोल सकते हैं, अमाइड का फॉर्मेशन होगा। अमाइड कौन सा, इथेन अमाइड, 2 कार्बन प्रेजेंट तो बोल सकते हैं इथेन अमाइड। इथेन अमाइड का फॉर्मेशन होगा, CH3CO NH2 इथेन अमाइड का फॉर्मेशन। तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे हमेशा एसिटिक एसिड बनेगा और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे अमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बन पे डिपेंड करता है कितने कार्बन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। एक तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो सकता है और सेकंड बोल सकते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। 2 टाइप की रिएक्शंस तो
ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस या फिर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। एक होता है कंप्लीट रिडक्शन एंड पार्शियल रिडक्शन। इतने बोल सकते हैं, दो प्रकार की, दो टाइप की, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ऐसे बात किसकी करेंगे? रिडक्शन की, कंप्लीट रिडक्शन या फिर पार्शियल रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन मतलब टोटल जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैच्ड हो सकते हैं कार्बन के साथ, उतने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे साइनाइड वाले कार्बन के साथ। जैसे बोल सकते हैं कि अपन 4 हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं, साइनाइड ग्रुप है, अल्काइल साइनाइड, कितने हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं? 4 हाइड्रोजन अपन रिएक्शन के अंदर लेके चल रहे हैं। 4 हाइड्रोजन यूज किए किसकी प्रेजेंस में? C2H5OH प्लस Na की प्रेजेंस में। मिथेनॉल और सोडियम की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन, इथेनॉल और इथेनॉल C2H5 इथेनॉल और सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोलाइसिस। 4 हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं वो अपन देखेंगे। यहाँ पे कितना हाइड्रोलाइसिस हो सकता है? सॉरी, रिडक्शन हो सकता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड रहेगा, लेकिन बाकी के 2 बॉन्ड किसके साथ अटैच्ड होंगे? हाइड्रोजन के साथ अटैच। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2 NH2 का फॉर्मेशन होगा। तो इथाइल अमीन और क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। 2 कार्बन है इसलिए बोला गया है इथाइल अमीन का फॉर्मेशन होगा। इथाइल अमीन यहाँ पे बनेगा कंप्लीट रिडक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर बात की जाती है नेक्स्ट टाइप रिएक्शन की, नेक्स्ट टाइप रिएक्शन बोल सकते हैं पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन किसके प्रेजेंस में? SN HCl और H2O की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन। SN HCl और H2O की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो बोल सकते हैं पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन होगी, जिसको बोला गया है स्टीफन रिडक्शन। क्या नाम दे सकते हैं इसको? स्टीफन रिडक्शन। स्पेसिफिक नाम दिया गया, नेमिंग रिएक्शन बोल सकते हैं स्टीफन रिडक्शन। और स्टीफन रिडक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, CH3CHO का फॉर्मेशन होगा। तो हो गई बात कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की, कंप्लीट रिडक्शन और पार्शियल रिडक्शन की। फिर नेक्स्ट बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। भी सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज करते हुए किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अल्काइल आइसोसाइनाइड मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ Cn में से कौन सा एटम? नाइट्रोजन एटम एज ए डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे बोला गया है अल्काइल के साथ NC फॉर्म में अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड। वे अल्काइल साइनाइड क्या था? जैसे ही अल्काइल साइनाइड के फॉर्मेशन के लिए बात की जा रही है, पहले पीछे वाली रिएक्शन की, साइनाइड के फॉर्मेशन के लिए क्या थी? अल्काइल हैलाइड ग्रुप ने रिएक्शन की थी। अल्काइल हैलाइड ने साइनाइड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? अल्काइल हैलाइड ने रिएक्शन की थी KCN के साथ, तब किसका फॉर्मेशन हुआ था? अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन। लेकिन सेम रिएक्शन अल्काइल हैलाइड जब AgCN के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बोल सकते हैं? AgCN के साथ जैसे रिएक्शन करेगा किसका फॉर्मेशन होगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं? अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। साथ में AgX एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा। पहले एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, फिर डिफरेंस देखेंगे कि भी KCN की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड क्यों बना और AgCN की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड क्यों बना है। तो पहले RX रिएक्शन करेगा AgCN, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, R की जगह कौन सा ग्रुप ले लिया?
मिथाइल ग्रुप ले लिया, ले सकते हैं कि मिथाइल क्लोराइड अपन रिएक्शन के लिए ले रहे हैं, इसके साथ रिएक्शन AgCN के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। जैसे AgCN के साथ रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन और साथ में AgCl ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप की जगह स्पेसिफिक मिथाइल ग्रुप अपन लेके चले। ऐसे इथाइल ग्रुप भी ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2Cl प्लस में किसके साथ रिएक्शन होगी, AgCN के साथ रिएक्शन होगी। जैसे AgCN के साथ रिएक्शन होगी, सेम इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा और AgCl एज इट इज रिमूव हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं। ये एक पूरी रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन बोली गई थी और यहाँ पे स्पेसिफिक अपन ने इथाइल ग्रुप या फिर मिथाइल अल्काइल ग्रुप का एक एक एग्जांपल लेके फर्दर रिएक्शन देखिए। तो ये कि जैसे KCN के साथ रिएक्शन तब तो बनता है साइनाइड का फॉर्मेशन, अगर वही AgCN के साथ रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनाइड का, साइनाइड के फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगा। तो आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब रीजन देखना है कि KCN की प्रेजेंस में साइनाइड क्यों बनता है और AgCN की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन क्यों होता है। यहाँ पे बोला गया है कि KCN और AgCN दो चीजों की बातें करनी है। KCN हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है, पोलर फॉर्म के अंदर होता है। कौन सी फॉर्म में बोल सकते हैं, पोलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। पोलर बोल सकते हैं, फिर आयोनिक, आयोनिक वो ये कैटायन और एनायन की फॉर्म में हो सकता है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है और ये नेगेटिव चार्ज किस पे बोल सकते हैं, कार्बन पे प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सा होता है, KCN आयोनिक फॉर्म के अंदर होता है और आयोनिक फॉर्म में जैसे KCN का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस अल्काइल ग्रुप पे जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन रिएक्शन शो करता है। जो कार्बोकैटायन बनता है उस कार्बोकैटायन पे एनायन है Cn नेगेटिव, एनायन के कार्बन द्वारा अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCN। अल्काइल ग्रुप और कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। अगर अल्काइल ग्रुप और कार्बन के बीच बॉन्ड है तो उसको बोला जाता है अल्काइल साइनाइड। ठीक है, तो रीजन है कि KCN एज ए आयोनिक फॉर्म में होता है। अगर आयोनिक फॉर्म में है तो कार्बन साइनाइड जो नेगेटिव चार्ज में प्रेजेंट है एज ए एनाइन, उस एनाइन का कार्बन अटैक करता है कार्बोकैटायन पर एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन अटैक करेगा तो अल्काइल ग्रुप और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। जैसे अल्काइल ग्रुप कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो आप बोल सकते हैं अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब भी बात की जाती है AgCN बोल सकते हैं नॉन आयोनिक होता है। क्या बोल सकते हैं, AgCN क्या होगा, नॉन आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नॉन आयोनिक, अगर नॉन आयोनिक है मीन्स Ag और Cn के बीच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो बोल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड Ag और Cn के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जैसे Ag और Cn के बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों में से कोई भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता तो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर इस पे अटैक करते हैं, कार्बोकैटायन पे अटैक करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स यूज हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जो भी प्रोडक्ट बनेगा कौन सी फॉर्म में, अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है उसको बोला जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मेशन होगा अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। ये आयोनिक है इसलिए यहाँ पे Cn नेगेटिव एनाइन बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कार्बन अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे। अगर कार्बोकैटायन पे कार्बन के द्वारा अटैक हुआ है बाय द कार्बन
अटैक्ट हुआ है कार्बोकैटायन पे, तो अल्काइल ग्रुप और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड बनेगा जिसको बोला गया अल्काइल साइनाइड। लेकिन AgCl कोवलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिर कोवलेंट बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर अटैक करते हैं कार्बोकैटायन पे, बॉन्ड बनता है अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में। जैसे अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, आइसोसाइनाइड नाम आएगा, जिसको बोला गया अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करते हुए अल्काइल साइनाइड बना सकते हैं KCN की वजह से, और अल्काइल आइसोसाइनाइड बना सकते हैं AgCN का यूज करते हुए। दो टाइप रिएक्शंस देखी हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड कर सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर सिंथेसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करते हुए। ऐसे सेम देखना कि भी अगर जो आइसोसाइनाइड बना है वो रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस की कौन कौन सी स्टेप्स या फिर कौन कौन सी टाइप रिएक्शन शो कर सकता है। तो नेक्स्ट देखना है कि जो आइसोसाइनाइड बना है उसकी हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन पे कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ग्रुप लेके चल रहे हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड लेके चलेंगे, टू टाइप रिएक्शंस शो कर सकता है। जैसे एक हो सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है, रिडक्शन के अंदर सोडियम और C2H5OH इथेनॉल और सोडियम को यूज किया गया। जैसे रिडक्शन होगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक होके दोनों की साइड क्या होंगे, हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे। जैसे हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, यहाँ पे CH3 ग्रुप, बीच में कौन सा आ जाएगा, NH ग्रुप आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप। सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे रिडक्शन करेंगे, किसका रिडक्शन करेंगे, आइसोसाइनाइड का, तो सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। ये रिडक्शन थी। नेक्स्ट अगर बात करनी है हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर रिएक्शन करवानी है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करवानी है, टोटल बॉन्ड ब्रेक होंगे, नाइट्रोजन के साथ वही पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग हाइड्रोजन आएगा, और कार्बन के साथ क्या अटैच्ड होगा, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। तो एसिड बनेगा, कौन सा एसिड बना, फॉर्मिक एसिड। भी अगर साइनाइड की बात की गई थी तो साइनाइड में भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे क्या बना था, एसिड बना था। तो यहाँ पे भी अगर आइसोसाइनाइड में भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या बना है, अमीन का फॉर्मेशन होगा। तो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आइसोसाइनाइड्स टू टाइप रिएक्शंस दिखा सकता है, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। रिडक्शन पे सेकेंडरी अमीन और हाइड्रोलाइसिस पे अमीन और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये होगी टू टाइप, सिंथेसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड और सिंथेसिस ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। फिर नेक्स्ट बोल सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल कैसे कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करते हुए। सिंपल रिएक्शन है, सिंथेसिस ऑफ क्या बोल सकते हैं, एल्कोहल। यहां पे देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करते हुए एल्कोहल का सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल के अंदर सेम वही अल्काइल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन करनी है। जैसे अल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्मेशन, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव हैलोजन को रिमूव कर देगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और साथ में पोटेशियम हैलाइड ग्रुप रिमूव हो जाएगा। जैसे इस ग्रुप की जगह अपन दूसरा ग्रुप भी ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 ग्रुप अपन ले सकते हैं। फिर CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल क्लोराइड लेके चल रहे हैं KOH के साथ। जैसे प्रोपाइल क्लोराइड लेंगे, KOH में से
न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, क्लोरीन को रिमूव करवाएगा। जैसे ही क्लोरीन को रिमूव करवाएगा प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होगा, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या बोल सकते हैं, KCl एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये बनेगा एल्कोहल, अगर अल्काइल ग्रुप है तो। अगर फिक्स कोई अल्काइल ग्रुप ले लेंगे, जैसे यहाँ पे कौन सा प्रोपाइल ग्रुप लिया है, तो प्रोपेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होगा। और अगर अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी देखनी है तो सेम रिएक्टिविटी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिया SN1 में जो रिएक्टिविटी थी, ऑर्डर वही सेम होगा। टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर लास्ट में बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी बोल सकते हैं और फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और लास्ट बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। जो रीजन SN1 का था सेम रीजन इसका आएगा अल्कोहल के सिंथेसिस के लिए। तो ये सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल हो गया, सिंथेसिस ऑफ साइनाइड और सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। अब देख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइड, कि अल्काइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। अल्काइल नाइट्राइड का फॉर्मूला देखेंगे तो देख सकते हैं कि वे अल्काइल नाइट्राइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करते हुए फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करना है सिंथेसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइड का सिंथेसिस देखेंगे। बोले कि जैसे ही अल्कोहल की रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्रेट, या तो पोटेशियम नाइट्रेट बोल सकते हैं या फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ जैसे रिएक्शन होगी, या तो पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी अल्काइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। क्या बोल सकते हैं, अल्काइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। RX ये KX ग्रुप रिमूव हो जाएगा और NO2 किस पे अटैक करेगा, हेलोजन पे, और हेलोजन को रिमूव कर देगा। तो ये बनेगा अल्काइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन और साथ में KX ग्रुप रिलीज। जैसे अभी स्पेसिफिक अल्काइल ग्रुप लेके चल सकते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप लिया है, के साथ प्रेजेंट है क्लोरीन, जैसे ही KNO2 के साथ रिएक्शन करेगा इसका फॉर्मेशन होगा, KNO2 के साथ रिएक्शन पे CH3O एंड डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बॉन्ड अगर शो करके लिखेंगे तो ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में KCl ग्रुप रिलीज हो जाएगा। अल्काइल नाइट्राइड बोल सकते हैं, या फिर अगर स्पेसिफिक मिथाइल ग्रुप लेके चल रहे हैं मिथाइल क्लोराइड से, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगी मिथाइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। क्या बोल सकते हैं, मिथाइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। 3-4 टाइप है देखिए, सिंथेसिस ऑफ साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर सिंथेसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइड, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। 4 टाइप केमिकल रिएक्शंस देखिए कि वे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ काम में आ सकती है। नेक्स्ट अपने को देखनी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज होती है। फर्दर नेमिंग रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, या तो बोल सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, इसका यूज किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर, कि भी कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म यूज हो सकता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप का एडिशन, तो बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड की जैसे ही रिएक्शन होगी बेंजीन के साथ, जैसे बेंजीन ले लिया और साथ में अल्काइल हैलाइड लिया है मिथाइल
क्लोराइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बेंजीन पे अटैच्ड होगा अल्काइल ग्रुप CH3, किसका फॉर्मेशन होगा, टोल्यूइन का फॉर्मेशन होगा। टोल्यूइन का फॉर्मेशन बोल सकते हैं या फिर मिथाइल बेंजीन, इसका स्पेसिफिक नाम होता है टोल्यूइन, लेकिन अगर नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे देखा जाए तो क्या प्रेजेंट है, मिथाइल बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप है, उसका नाम ले सकते हैं मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा क्या होती है, बेंजीन रिएक्शन पे अल्काइल ग्रुप का एडिशन, अल्काइल ग्रुप का एडिशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिंग पे अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। भी अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है या फिर सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो बोल सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर बेंजीन पे देखेंगे CH3Cl अल्काइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी, कैटलिस्ट AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन अल्काइल ग्रुप या फिर बोल सकते हैं अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम मिथाइल क्लोराइड लेके चल रहे थे, जिस कार्बन पे मिथाइल अटैच्ड है, सॉरी जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है वो वाला ही कार्बन अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे तो एक ही कार्बन था, लेकिन अगर नेक्स्ट बात की जाती है, नेक्स्ट अपने एग्जांपल ये है CH3 CH CH3, अगर सेंटर वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच है, कौन से वाले कार्बन पे बोल सकते हैं, अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है या फिर आइसोप्रोपाइल, सेंटर वाले कार्बन पे अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो क्या बोला जाता है, आइसो, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बोला कि जैसे ही बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही फॉर्मेशन होगा। जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है उसी कार्बन के साथ क्या होगा, बेंजीन अटैच्ड होगा, तो सेंटर वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है उसी कार्बन पे वही कार्बन किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अगर यहीं पे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड होता तो इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता, CH3 ग्रुप, कौन सा आ गए, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा। तो जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड आएगा प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है वही कार्बन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। और इसका मैकेनिज्म देखना है कि मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, कब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर अपन देख के चलेंगे रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी। सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। जैसे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इसे बोल सकते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। जैसे अपने एग्जांपल लेके चल रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेम भैया SN1 में जैसी मैकेनिज्म देखी थी वैसी आएगी, AlCl3 के साथ रिएक्शन होगी। जैसे AlCl3 के साथ रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोरीन रिमूव कर लेगा यहाँ से, जैसे क्लोरीन रिमूव करेगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, जैसे क्लोरीन रिमूव होगा यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा, और साथ में क्या रिलीज होगा, AlCl4 विथ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में रिलीज होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। फिर ये कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। जैसे ही बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा यहाँ पे क्या होगा, 3 बॉन्ड होंगे डबल बॉन्ड, और साथ में यहाँ पे अटैक होगा किसका, कार्बोकैटायन, तो
हो सकते हैं CH3, CH3, CH3। यहाँ पे से कोई भी एक बॉन्ड क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा। कार्बोकैटायन को 3 बॉन्ड में से कोई भी एक डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर देगा, कार्बोकैटायन को डोनेट कर देगा। अब ये बॉन्ड 2 कार्बन्स के बिटवीन प्रेजेंट था, 2 कार्बन्स के बिटवीन प्रेजेंट था। जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन अटैच्ड होगा उससे जस्ट अपोजिट कार्बन पे डबल बॉन्ड था। अगर इस वाले का देखते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड था वो क्या है, डोनेट किया गया कार्बन को। 2 कार्बन में से बेंजीन के 2 कार्बन में से सिर्फ एक ही कार्बन पे क्या अटैच हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐड हो सकता है। एक कार्बन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐड हो गया और दूसरे पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस वाले कार्बन, फर्स्ट वाले कार्बन ने अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, सेकेंड कार्बन को डोनेट करने के लिए दे दी, कि भी इसने परमिशन दी कि भी दोनों इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन के द्वारा बाय सेकेंड कार्बन डोनेट किए जा सकते हैं कार्बन या फिर कार्बोकैटायन को। जैसे कार्बोकैटायन को डोनेट करेगा, कार्बन नंबर फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आएगी, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड या फिर बेंजीन की रेजोनेंस की वजह से स्टेबल किया जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा रेजोनेंस के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि ये रेजोनेंस कैसे कंप्लीट हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैटलिस्ट AlCl3 की हेल्प से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और फिर वो कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पे अटैक करेगी। बेंजीन रिंग पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। अब देख सकते हैं कि रेजोनेंस कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन सकती है। अपनी कौन सी स्ट्रक्चर बनी है, लास्ट जो अभी प्रोडक्ट बना था यही बना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 मान लो, साथ में लिख सकते हैं तीनों मॉलिक्यूल्स, कार्बन पे जो 3 CH3 ग्रुप अटैच थे वो एक साथ लिख दिए, और नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे रेजोनेंस होगी, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को नेक्स्ट डबल बॉन्ड के द्वारा स्टेबल किया जाएगा। जैसे क्या था, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, जैसे नंबरिंग नहीं है 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, फर्स्ट और 6 कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस वाले कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा H, या फिर बोल सकते हैं कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड बैलेंस करेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं जब कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। जैसे ही कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक हाइब्रिड के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। जैसे हाइब्रिड क्या बनेगा, पूरी रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, या फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रोटेट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन से, फर्स्ट वाले कार्बन से लेके कार्बन थर्ड तक रोटेट हुआ है, जिसको डॉट डॉट करके बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इस वाले पोजीशन लेके लास्ट इस वाले पोजीशन तक रोटेट होगा, और नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और साथ में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तीनों स्ट्रक्चर्स को अगर एक स्ट्रक्चर में लिखा जाता है तो बोल सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या फिर दोबारा बेंजीन रिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होगा, ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिमूव हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या बन जाएगा,
तीनों डबल बॉन्ड आ गए, तीनों डबल बॉन्ड आ जाएंगे और यहाँ पे बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड हो गया। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड, यहाँ पे कौन सा रिलीज हो गया, H पॉजिटिव रिलीज हो गया। तो यह मैकेनिज्म के अंदर जो सेकंड स्टेप में बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बनती है उसको तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन तीनों स्ट्रक्चर को एक हाइब्रिड के रूप में स्ट्रक्चर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोला गया रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोल सकते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और ये बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा बना, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल किस पे प्रेजेंट है, बेंजीन पे, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, पूरा मैकेनिज्म है रिएक्शन का। अब देखा था ऊपर फर्स्ट स्टेप में क्या था, AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ था। ये AlCl4 H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, AlCl3 कैटलिस्ट एज इट इज रिमूव और साथ में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैटलिस्ट एज इट इज रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट, बेंजीन, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया या फिर अल्काइल बेंजीन, AlCl3 कैटलिस्ट एज इट इज रिमूव और HCl एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में रिमूव हो जाएगा। तो मैकेनिज्म था, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, पूरी लिखेंगे दोबारा से, ये लिख देते हैं कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन। सबसे पहले मान लो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया था CH3, ये ग्रुप लिया गया था, जैसे ही AlCl3 के साथ रिएक्शन हुई, किसका फॉर्मेशन, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर जैसे इसने बेंजीन के ऊपर रिएक्शन की तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिसको बोला गया है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड है, जैसे ही फर्स्ट कार्बन पे पहुंचेगा दोबारा से पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके प्रोडक्ट बना देगा। ये हाइड्रोजन फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा, AlCl4 के साथ रिएक्शन करेगा और कैटलिस्ट एज इट इज रिमूव हो जाएगा और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट HCl का फॉर्मेशन। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, वो देखेंगे अपन। ओवरऑल रिएक्शन बिना मैकेनिज्म के ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बेंजीन, किसकी रिएक्शन, बेंजीन आ जाएगा, बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल क्लोराइड, जैसे अपन ने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ग्रुप लिया था, रिएक्शन होगी AlCl3 की प्रेजेंस में, बेंजीन पे क्या अटैच्ड हो जाएगा, CH3 और साथ में HCl। जैसा कैटलिस्ट लिया गया था वैसा का वैसा कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा रिएक्शन के बाद। तो ये हो गई बात फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। और टोटल वो रिएक्शंस इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो लास्ट क्लास में बात की थी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब बात की है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करते हुए कौन कौन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे किस किस का फॉर्मेशन किया, आइसोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड का फॉर्मेशन किया, एल्कोहल का फॉर्मेशन किया और नाइट्राइड का फॉर्मेशन किया। और सेकंड बोल सकते हैं मिथाइल या फिर अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करते हुए अलग अलग टाइप केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए कि भी कहाँ वेयर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप मतलब सेकेंड टाइप केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स।
जिसको बोला गया है एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट में पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन।